सम्मानित देशवासियों, मैं एशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से आप सभी के बीच आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी ही प्रबलता से, शालीनता के साथ अपनी आवाज को जनता की आवाज के साथ जोड़कर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी सवाल पूछेगी। 77 साल लगभग आजादी के सत्ता में रहे राजनेताओं से और विपक्ष के रूप में रहे राजनेताओं से, जो कि विधानसभा के अंदर रहे, जो लोकसभा के अंदर रहे, आज वो आपके बीच होंगे। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आपके साथ सवाल पूछेगी उस राजनेता से। वह सवाल क्या होगा कि एक राजनेता अगर विधायक बनता है तो उसे पेंशन मिलता है, सरकारी सारी सुविधाएं मिलती है, और वही राजनेता अगर एमपी बन जाता है तो उसको फिर पेंशन मिलती है एमपी का भी। एमएलए का पेंशन वो अलग पाया, एमपी का पेंशन वो अलग पाएगा। अगर वो राज्यसभा में चला जाता है तो राज्यसभा के सदस्य के नाते पेंशन वहां भी पाएगा। ये कौन सी विडंबना है भाई? ये पेंशन आता कहां से है? ये जनता की गाड़ी कमाई लूटने की ये परंपरा जिन राजनेताओं ने बनाया है, ये कहां तक उचित है? राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस पर बहुत ही प्रबलता से सवाल करना चाहती है कि देश के नेताओं की अगर 4 बार चुनाव वो लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो 4 तरह का पेंशन क्यों? और एक कर्मी अगर वो असिस्टेंट के रूप में होता है, चपरासी के रूप में हो, असिस्टेंट के रूप में हो, क्लास 1 के रूप में हो, जो अपनी संस्था में पूरी तरह से जीवन को समर्पित कर देता है, 50 साल तक उसे अपनी लाइफ को झेलते झेलते बीत जाते हैं, 60 साल की उम्र आ जाती है। 50 से 60 साल का मतलब सीधा सीधा होता है उसकी लायबिलिटी चरम सीमा पर है। बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को रोजगार के लिए पैसे देने हैं, बच्चों को हायर एजुकेशन में पढ़ाना लिखाना है, उस बच्चों को शादी करनी है, अपनी वृद्धावस्था की व्यवस्था को देखनी है। आपने उसके पेंशन को खत्म कर दिया। ये कहां का जस्टिस है? राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का सवाल। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ये जन जन की आवाज में पूछना चाहती है इन तथाकथित राजनेताओं से, चाहे वो राजनेता सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। अगर सत्ता पक्ष में रहे तो आपने जघन्य अपराध किया, मानवीय मूल्यों की आपने हत्या किया। इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। यह निर्णय व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हुआ, उस परिवार के लिए नुकसानदायक हुआ। अब व्यक्ति और परिवार मिलकर समाज बना, समाज के लिए नुकसानदायक हुआ। बहुत ही गंभीर चिंतनीय विषय है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी एक लीडर एक पेंशन, एक पद एक पेंशन, यानी 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन निश्चित होना चाहिए। क्राइटेरिया भले ही चेंज हो, अगर सैनिकों में 1 रैंक 1 पेंशन हो तो उनके प्रमोशन होते हैं, तो उनके डिमांड्स अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक रैंक पर जो हमें पेंशन मिला है, नेक्स्ट रैंक में जाते हैं तो वो चेंज हो जाना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन उनको होना चाहिए, दूसरे रैंक में गए तो दूसरी पेंशन होनी चाहिए। उस क्षेत्र को मैं अभी टच नहीं करना चाहता हूं। मेरा यहां स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जो हमारा राजनेता है, अगर विधायक है तो विधायक का पेंशन ले, अगर सांसद बन जाता है तो विधायक का पेंशन समाप्त हो जाना चाहिए, सांसद का पेंशन ले ले। यानी एक नेता, एक कार्य क्षेत्र, एक पेंशन, एक नेता, एक कार्य क्षेत्र, एक पेंशन। अनेक पेंशन की विरोधी है
राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन के पक्षधर है। सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी बड़ी कंपनियों के अंतर्गत पेंशन के पक्षधर है। भारत सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंतर्गत जो कार्य करने वाले हमारे नौजवान हैं, उन नौजवानों को भी उन कंपनियों को पेंशन देने का प्रोविजन करना चाहिए। पेंशन बहुत ही जरूरी है, चाहे वो निजी क्षेत्र हो और चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो। निजी क्षेत्र के अंतर्गत या सरकारी क्षेत्रों के अंतर्गत पेंशन का प्रोविजन देने का मतलब भविष्य को संरक्षित करना है। अगर सरकार भविष्य को संरक्षित करने की पहल नहीं करती है तो उस सरकार को शुभचिंतक नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस नीतियों का विरोध करती है और एक लीडर वन पेंशन की मांग करती है भारत सरकार से, और सत्ता में आने के बाद इसके लिए प्रयास करेगी और इस पर अमल करेगी। कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण क्यों किसानों के ऊपर डिपेंड होता है, होना भी चाहिए। हमारी भूमि सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए सरकार अपनी नीड बना करके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अधिग्रहण कर लेती है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि कृषि क्षेत्र का अगर अधिग्रहण किया जाता है तो हम कृषि करेंगे तो कहां करेंगे? क्या वो अधिग्रहण ऊसर जमीनों का नहीं हो सकता? कंकड़ीली पथरीली जमीनों पर नहीं हो सकता? वहां हम कल कारखाने अपने विकसित क्यों नहीं करते? वहां पर हम अपना विस्तार क्यों नहीं देते? कृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण कृषकों के लिए ही घातक नहीं, ये पूरी देश के अवाम के लिए घातक है। जिस समय खाद्यान्न की क्राइसिस होने लगेगी, जिस समय उपज अगर बेहतरीन नहीं होगी, तो अनियंत्रित महंगाई को हम कहीं से भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। और अनियंत्रित महंगाई के साथ साथ हम किसी भी क्षेत्र में कितनों भी राइज कर जाएं, लेकिन खाद्यान्न के बिना हम नहीं रह सकते। तो खाद्यान्न का अभाव न हो, इसे नजरअंदाज न करें सरकारें। क्यों नहीं आवाज उठाता हमारा सत्ता और विपक्ष का राजनेता? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी किसानों के साथ स्वर से स्वर मिलाकर के ये कहना चाहती है कि कृषि योग्य जमीनों का अधिग्रहण कहीं से भी किसानों के हित में नहीं है और न तो देश की जनता के हित में है। व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं सरकार के चहेतों का, निजीकरण के अंतर्गत कार्य करने वाले देशी और विदेशी उद्योगपतियों का, हमें इस पर ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी किसानों के इस मुहिम के साथ, किसानों के साथ नेक्स्ट एजेंडे पर पुनः चर्चा करेंगे, जनहित के मुद्दे को लेकर के व्यक्ति समाज और देश के हितों में कैसे हम उस पर बेहतर उसे कैसे बना सकते हैं, सरकार की नीतियां कैसी हो, इस पर चर्चा के लिए पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।